दोस्तों, अगर आप अपने रोज के कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक पर नजर रख रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अच्छे कार्ब्स और बुरे कार्ब्स दोनों की ही पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ कार्ब्स अच्छी हेल्थ और फिट शरीर को बढ़ावा देते हैं, वहीं कुछ कार्ब्स अगर ज्यादा मात्रा में लिए जाएं तो वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक अच्छी और बैलेंस डाइट में सिर्फ 50 to 55% न्यूट्रिशन का इंटेक ही कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो खाने पीने की लिस्ट में साबुत अनाज जैसे ओट्स, बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं और छिलके के साथ साबुत फल, इनके साथ ही कई प्रकार की दालें और सब्जियां, ये सभी एक अच्छे कार्ब्स का सोर्स हैं। अब क्योंकि इनमें काफी मात्रा में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि शुगर लेवल को सही रखने में हमारी मदद करते हैं और अच्छे पोषण के साथ आपको काफी समय तक भूख भी नहीं लगने देते। वहीं दूसरी ओर बिस्कुट, सोडा ड्रिंक्स, मिठाई, सफेद चीनी और मैदा, साथ ही इनसे बनने वाली सारी डिशेस एक बुरे कार्ब्स का सोर्स हैं। इनमें विटामिन्स, फाइबर और मिनरल्स बेहद कम मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ये पेट को लंबे समय तक भरा रखने में असमर्थ होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छे और बुरे कार्ब्स दोनों की ही लिस्ट दे रहा हूं, साथ ही अच्छे कार्ब्स के क्या फायदे हैं और बुरे कार्ब्स के क्या नुकसान, आज हम इसी बारे में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की मेन टाइप्स, उनके सोर्स और उनकी उचित क्वांटिटी, आखिर क्या होनी चाहिए हमारे दिन भर के खाने में जो हमें फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद करेगी। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार यानी उनकी टाइप्स के बारे में। मेनली कार्ब्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है शुगर यानी चीनी। ये कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपल फॉर्म है। चीनी नेचुरल रूप से मिल्क प्रोडक्ट्स, फल, सब्जियां और कई फूड आइटम्स में पाई जाती है। शुगर या चीनी 3 फॉर्म्स में पाई जाती है, जो है लैक्टोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। चीनी हमें हमारे डेली रूटीन में रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है। कार्ब्स की दूसरी फॉर्म है स्टार्च, जो ज्यादातर शुगर की तरह ही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन्स को मिलाकर बनती है। ये स्टार्च हमें चावल, ब्रेड, पास्ता, आलू या मटर और कई और अनाजों से मिलती है। कार्ब्स की तीसरी फॉर्म है फाइबर, जो स्टार्च की तरह शुगर का ही हिस्सा है। फाइबर वाले फूड्स हमें खाना जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वहीं फाइबर कुछ सब्जियां, साबुत अनाज, बहुत सारे फल, बीन्स, नट्स और सीड्स में पाए जाते हैं। हालांकि फाइबर खुद से डाइजेस्ट नहीं होते, ना ही इनमें कोई कैलोरीज होती हैं जो हमें किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करे, लेकिन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ वेट लॉस में ये बेहद ही हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेस के बारे में। क्योंकि फैट्स के बाद कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो वजन बढ़ाने और कम करने में दोनों में ही बेहद अहम रोल प्ले करता है, इसलिए बेहद ही सावधानी से हमें इनकी सिलेक्शन करनी चाहिए। ताजे फल जैसे तरबूज, अंगूर, नाशपाती और बेर, ये सब आपको फाइबर, बहुत अधिक पानी और नेचुरल शुगर प्रोवाइड करते हैं। वहीं होल ग्रेन्स या साबुत अनाज आपको फाइबर के अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स देते हैं। जब इन्हीं होल ग्रेन्स या होल फूड से सारे नेचुरल मिनरल्स और विटामिन हटा दिए जाते हैं तो ये एक रिफाइंड कार्ब्स या कहीं बैड कार्ब्स का सोर्स बन जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, शुगर, बिस्किट और पास्ता। इनके साथ ही मैदा या रेडी टू ईट फूड्स और सिरप्स भी रिफाइंड फूड की ही कैटेगरी में आते हैं। तो आखिर क्या होनी चाहिए दिन भर में कार्बोहाइड्रेट्स की सही मात्रा आपके मील्स में? मान लीजिए आपके BMR के अकॉर्डिंगली हर रोज आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है, तो इन कैलोरीज का 55 से 60% आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलना चाहिए। अब क्योंकि हर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती हैं, इसका मतलब है आपको रोजाना तकरीबन 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी आपको कार्बोहाइड्रेट से 1200 कैलोरीज एनर्जी के रूप में मिल जाएगी, जो कि फिटनेस और वेट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के लिहाज से बिल्कुल सही है।
तो अब हम कुछ अच्छे और कुछ बुरे कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड आइटम के बारे में बात करते हैं। वेट लॉस के लिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट को जानकर उसे कंट्रोल और मॉनिटर करने के बाद जो सबसे अहम है वो है आपकी चॉइस ऑफ कार्ब्स। मतलब कार्ब से जो भी कैलोरीज आपको मिल रही हैं, क्या वो हेल्दी या गुड कार्ब से आ रही हैं या फिर बैड कार्ब से, आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं अच्छे कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में। हेल्दी डाइट प्लान या बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए अच्छे कार्ब्स लेना बेहद ही जरूरी है। अच्छे कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी कहते हैं, जिसमें फाइबर और स्टार्च दोनों ही ऑप्टिमम मात्रा में होते हैं। अच्छे कार्ब्स वाले फूड्स डाइजेशन में थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, साथ ही शरीर को एनर्जी देने के लिए भी अच्छे कार्ब्स अहम हैं। इनमें ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जिनके अंदर शुगर और फाइबर इन दोनों का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे मिलने वाली एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और अच्छी शुगर या नेचुरल शुगर वाले फूड्स का ही चुनाव करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और कौन कौन से फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स होते हैं, जानने के लिए मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम नेचर की दी हुई जिन भी चीजों को खाते हैं उनसे हमारे शरीर को सफिशिएंट क्वांटिटी में शुगर मिल जाती है, इसलिए आपको आर्टिफिशियल और रिफाइंड रूप से बनी हुई मीठी चीजों को नहीं खाना चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म को सुधारने में हेल्पफुल होते हैं, साथ ही न्यूट्रिएंट से भरपूर। कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने से काफी समय तक भूख नहीं लगती और ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फूड्स बहुत जरूरी होते हैं, बिना इनके आपके शरीर को पोषण नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये नुकसान दुगना हो जाता है जब आप सोने से पहले इन्हें खाते हैं। बैड कार्ब्स में सबसे ज्यादा जो आपकी खराब सेहत और मोटापे के लिए जिम्मेवार होता है वो है फूड आइटम्स जैसे मिठाई, चॉकलेट और आइसक्रीम। ज्यादा सोडा और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक से भी हमारे शरीर में सडन ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण मोटापे का खतरा बना रहता है। इनके अलावा जरूरत से ज्यादा रोजमर्रा खाए जाने वाले फूड्स जैसे ब्रेड, बिस्कुट, सफेद चावल, आलू और पेस्ट्री, इनका कंजम्पशन भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही करें। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।